सेक्सुअल डिज़ायर है ये 8 से 10 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली अगर नहीं हो रही है, तो फिर ये एक मेडिकल कंसर्न है। इसका असर होता है मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे। टेम्परामेंट 4 तरीके के होते हैं, हॉट, वेट, कोल्ड एंड ड्राई। मैं आपको बताऊँगा 7 प्रैक्टिकल टिप्स जिनको आप अगर फॉलो करें, तो होप्स हो कि आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। 200 एमएल दूध में 2 खजूर आप भिगो दें और सुबह उसको गरम कर लें, इतना गरम कर लें जब वो आधा ग्लास रह जाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लो लिबिडो के बारे में। प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले ये प्रॉब्लम देखी जाती थी अराउंड 50 प्लस के बाद। आज ये प्रॉब्लम देखने को मिली है स्पेशली यंग अडल्ट्स में आफ्टर 25। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्स की इच्छा, सेक्सुअल अर्ज। बायोलॉजिकली ये स्टार्ट हो जाता है 14 से लेके 18 साल की उम्र के बीच में। अब लो लिबिडो क्या होती है? यही सेक्सुअल डिज़ायर जो सेक्सुअल अर्ज है, वो कंसिस्टेंटली लो होती जाए। जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये 8 से 10 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली अगर नहीं हो रही है, तो फिर ये एक मेडिकल कंसर्न है। और इसका असर जो होता है ये सिर्फ फिजिकली नहीं होता, इसका असर होता है मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है इसका जो असर होता है, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे होता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लो लिबिडो। तो अब ये एक मेडिकल कंसर्न है। चलिए अब हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं। कॉजेज़ इसके 2 तरीके से होते हैं। एक होता है फिजिकल कॉजेज़ और एक होता है इसका साइकोलॉजिकल कॉजेज़। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में क्या-क्या होते हैं? किसी भी तरीके का एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किसी भी हो सकता है, वर्किंग हो, प्रोफ़ेशन हो सकता है, या कोई फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। फिज़िकल कॉज़ में इसमें आ जाता है हैबिचुअल मास्टरबेशन हो गया और एडिक्शन ऑफ पॉर्न मूवीज वगैरह, जो भी एडल्ट कंटेंट हो गया। किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना, हमें लो लिबिडो की शिकायत देखने को मिलती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गुड क्वालिटी स्लीप का ना लेना। गुड क्वालिटी स्लीप अगर नहीं लेंगे तो इससे क्या होता है, इरेक्शन में कमी आती है, सेक्सुअल डिजायर में कमी आती है। हम इसके अगले कॉजेज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, स्पेशली विटामिन डी और जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से लो लिबिडो होता है। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हो, एंटी डायबिटिक ले रहे हो, या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हो, ये भी कॉज करते हैं लो लिबिडो में। ओबेसिटी, किसी भी तरह का अल्कोहल लेना, स्मोकिंग, टोबैको, ये कोई भी फॉर्म अगर हम लेते हैं तो इससे भी लो लिबिडो देखा जाता है। और अपने पार्टनर्स के साथ बहुत लंबे वक्त के लिए गैप देना, कम्युनिकेशन गैप भी और सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी गैप देना, इसमें भी लिबिडो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है। चलिए अब समझते हैं यूनानी इसके बारे में क्या कहता है। लो लिबिडो यूनानी के नज़रिए से क्या है। यूनानी जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि यूनानी टेम्परामेंट के बेसिस पे हर चीज़ को डायग्नोस करता है। जैसा कि हर इंसान का एक अलग टेम्परामेंट होता है। टेम्परामेंट 4 तरीके के होते हैं, हॉट, वेट, कोल्ड एंड ड्राई। तो इन चारों टेम्परामेंट में से स्पेशली जो लो लिबिडो देखा गया है, कोल्ड और ड्राई अगर टेम्परामेंट में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम देखी जाती है। मेनली जो कोल्ड और ड्राई जो टेम्परामेंट होता है, वो क्या करता है व्यूअर्स, कि लिवर, किडनी और ब्रेन के फंक्शन को थोड़ा सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है वो बॉडी में स्लो काम करता है और सेक्सुअल डिजायर या सेक्स की इच्छा, सेक्स की ख्वाहिश धीरे धीरे कम होने लगती है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में और भी जो हार्मोन्स होते हैं वो भी स्लोली और ग्रेजुअली जो उनका फंक्शन है वो धीरे धीरे काम स्लो करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से सेक्सुअल अर्ज कम हो जाती है एज पर टू यूनानी। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा 7 प्रैक्टिकल टिप्स जिनको आप अगर फॉलो करें तो होप्स हो कि आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। चलिए फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। रात को सोने से पहले आपको केसर मिल्क पीना है। केसर मिल्क पीने की रात में सोने की वजह यह है, केसर मिल्क का जो मिजाज है वो हल्का गर्म है और बॉडी में जो प्रॉब्लम हो क्रिएट हो रही है वो बॉडी में थोड़ा ठंडक का जो टेम्परामेंट है वो बढ़ रहा है। तो केसर मिल्क आप रोज रात में सोने से पहले लें, हल्के गुनगुने दूध के साथ। वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल को भी बूस्ट करेगा और सेक्सुअल डिजायर को एनहांस करेगा, प्रमोट करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या है कि मॉर्निंग में जब भी आप उठें, जल्दी उठें या देर से अगर सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, तो डू सम एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करें, उससे क्या होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट होगा और एंडोर्फिन का जो लेवल है वो बूस्ट होगा। ये इसका सेकंड स्टेप हुआ। और 3 एक्सरसाइज आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें। आप योगा करें, नंबर 1, ब्रिस्क वॉक करें, एंड नंबर 3 फ्री हैंड स्क्वाट्स।
क्योंकि इन तीनों में जो है जो पेल्विक फ्लोर की मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है। जो भी पेल्विक फ्लोर की मूवमेंट जिस एक्सरसाइज में ज़्यादा रहेगी, ये तीनों बॉडी के अंदर जो हीट है, वो हीट का लेवल थोड़ा-सा इंक्रीज़ होने लगेगा। जब हीट का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बूस्ट होगा और एंडोर्फिन का लेवल भी बूस्ट होगा। और नंबर थर्ड जो हमारा रहेगा कि हमें ओवर स्ट्रेस को कम करना है। कैसे करना है? यू कैन ओवरकम थ्रू मेडिटेशन, प्रेयर एंड डीप ब्रीथिंग। ये तीनों बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। इनसे ये तीनों में से जो आपको कन्वीनिएंट हो, कोई एक आप वो फॉलो करें जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो ओवरकम हो जाएगा। नंबर 4, ओपन कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर। जितना आप पार्टनर के साथ बात करेंगे और जितना पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप है करने के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। नंबर 5, एक्सपोज़र टू सनलाइट। एक्सपोज़र टू सनलाइट लेंगे तो विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विटामिन डी जो है एज़ ए कैरियर का रोल है उसका टेस्टोस्टेरोन का बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नंबर 5, जेनाइटल एरिया का जो आपको है उसको मसाज करनी है। बहुत ही ईज़ी अवेलेबल है ऑयल, वो आपको करना है आलमंड ऑयल से, बादाम के तेल से। आप अपने जेनाइटल एरिया की मसाज करें रोज़ रात में सोने से पहले। एंड नंबर 7, अननेसेसरी कंटेंट जितना हो सके आप उतना अवॉइड करें, लाइक पॉर्न एंड पर्सनल जो एक्टिविटी होती है मास्टरबेशन, उसको आपको स्लोली और ग्रेजुअली धीरे-धीरे कम करके बिल्कुल स्टॉप कर दें। चलिए अब मैं इसका ट्रीटमेंट के पार्ट पर आते हैं। जो लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, वो क्या मेडिसिन ले सकते हैं? नंबर 1, हल्की गरम डाइट लें वो। नाश्ते में सुबह शहद ऐड करें, हनी, हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद एम्प्टी स्टमक, ये ले सकते हैं नंबर 1। नंबर 2, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें दूध में सुबह नाश्ते में, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लीव्स आप दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ नाश्ते में। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें आप कौन-कौन सी दवाएँ ले सकते हैं। नंबर 1, आप आर्त खुरमा ले सकते हैं, माजुन आर्त खुरमा ईज़िली अवेलेबल है। सुबह-शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ ले लें आप। माजुन इंजीर भी आप ले सकते हैं, 1-1 चम्मच सुबह-शाम। और आप ले सकते हैं माजुन पम्बादाना, 1-1 चम्मच सुबह-शाम। और अब मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, जो आप वो घर में भी कर सकते हैं। करना कैसे मैं बता देता हूँ। खजूर होती है, सब जानते हैं आप लोग, सूखी खजूर लेनी है आपको। 2 खजूर लें आप, उसे रात में 200 एमएल दूध में 2 खजूर आप भिगो दें और सुबह उसको गरम कर लें, इतना गरम कर लें जब वो आधा ग्लास रह जाए, और उसका आप नाश्ते के साथ इनटेक करें रेगुलर बेसिस पे फॉर कमिंग 10 टू 15 डेज़। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। इनिशियल स्टेज में तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इन केस ऑफ एनी क्रोनिक प्रॉब्लम, तो आप किसी भी अपने नियर बाय जो भी यूनानी कंसल्टेंट हो, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास दोनों फैसिलिटीज़ हैं, ऑफ़लाइन कंसल्टेशन भी और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी इस प्रॉब्लम के लिए। मेडिसिन जो भी मेडिसिन आप लें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कि विदाउट कंसल्टेशन ना लें। सेक्सुअल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हार्ट की हेल्थ, लिवर की हेल्थ, किडनी की हेल्थ और ब्रेन की हेल्थ। लो लिबिडो का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल पॉसिबल है, बट एक सही अप्रोच की ज़रूरत है। यूनानी-पैथी जो है वो एक सेफ और नेचुरल तरीका है ट्रीटमेंट का। अगर आपका कोई रिलेटिव इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो काइंडली ये वीडियो उनसे शेयर करें, और आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ग्रीन डॉट वेलनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।